हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज कक्षा 10 गणित का पेपर कराने जा रहा हूं आप लोगों का हल। आप लोग इसे देख लीजिए। यहां पर मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाऊंगा। कोड इसका है 822 DW। तो पूर्णांक इसका 70 रहेगा बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट और 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। पेपर 2 भाग में है, आ और बा में। बोला जा रहा है 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं, जिसे ओमार में भरना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। बोला जा रहा है खंड आ, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बच्चों जो कड़ी से बाहर निकल जाती है तो 9, रोड में 9। आगे दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 को हल कीजिए। तो बच्चों आप लोग इसे हल करोगे तो यही मिलेगा, x = 7, y = 3। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया गया बिंदु ब्रैकेट में 5, 9 ब्रैकेट बंद की y अक्ष से दूरी है तो 5 मात्रक। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि एक समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 रोड में 2 सेमी है तो इसके कर्ण की लंबाई होगी तो 10 सेमी। आगे दिया है साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का मान होगा तो 0। आगे दिया गया है आपका किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो 2p + 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इधर आप लोग देख लीजिए, कुछ प्रश्न और बचे हैं थोड़ा सा। यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान 10 हो जाएगा आपका। आगे दिया गया है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा बच्चों? b² 4a बटे में 4a हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे अगला प्रश्न आपका कह रहा है, यदि दिए गए चित्र में यदि AD = x + 3 सेमी और DB = 3x + 19 सेमी, AE = x सेमी और EC = 3x + 4 सेमी और DE समांतर BC तो x का मान होगा। तो हमें x का मान बताना, तो यहाँ पर x का मान 2 होगा। आप लोग देख लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न बोला जा रहा है 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो कितना होगा ये समांतर माध्य? आपको पता होगा 6 होगा बच्चों। कितना होगा? 6। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संख्याओं 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, आगे चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया गया है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान कितना होगा बच्चों? 6 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये 14 नंबर में ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो 4:1 होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है यदि cos A = 7/25 तो tan A + cot A का मान होगा तो कितना होगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा, 625/168। आगे बच्चों देखो 16 नंबर में यदि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी 3 सेमी तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है तो 5 सेमी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया 17 नंबर में द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल हैं तो 5 - 2। आगे दिया 18 नंबर में यदि समतल मैदान एक
मीनार की छाया की लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी, रूट में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा बच्चों? 30 अंश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तो 19 नंबर में बोला जा रहा है 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस गोले की संख्या, तो गोलों की संख्या 5 होगी। आगे 20 नंबर लास्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है AD लंब BC, तो AD स्क्वायर बराबर है, तो किसके बराबर है यहाँ पर? 3DC स्क्वायर, इसी के बराबर होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ बच्चों, आप लोग प्रश्न देख लीजिए किस तरह आपके प्रश्न आते हैं। आप लोग देख लोगे तो कुछ अनुमान आपको हो जाएगा कि इसी तरह आपके प्रश्न आते हैं। खंड B में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसी तरह आपके प्रश्न आते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देख लीजिए और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों क्या क्या प्रश्न में आए हैं आपके। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसके नीचे इंग्लिश दिया गया है, तो इंग्लिश से मतलब हमको है नहीं। इधर आप लोग देख लीजिए हिंदी वाला, यहाँ पर आपको हिंदी कुछ इस तरह दिया गया है हिंदी में। और बस पेपर यहीं पर आपके समाप्त होते हैं बच्चों। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक देख लिया होगा। और यहाँ पर आप लोगों को ओमार वाले में गलती मत करिएगा बच्चों, उसे सही से भरिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।